नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। आरजेडी की समीक्षा बैठक से निकली एक बात की चर्चा हर तरफ हो रही है। चूंकि आरजेडी की समीक्षा बैठक में तमाम नेताओं से पूछा गया कि आखिर क्या कारण हुई कि आपके क्षेत्र में आरजेडी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हार गए। अंत में यह फैसला लिया गया कि जिन सीटों पर और जिन विधानसभा सीट पर जहां आरजेडी के विधायक है, उन विधानसभा सीट में अगर आरजेडी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हारे हैं तो फिर विधायक जी को जवाब देना पड़ेगा और जवाब से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनका टिकट भी विधानसभा चुनाव में यानी कि 2025 में कट सकता है। अब कई विधायकों की बेचैनी बढ़ गई। अब सवाल है कि तेज प्रताप यादव का क्या होगा। क्या तेज प्रताप यादव का टिकट तेजस्वी यादव काटेंगे? चूंकि तेज प्रताप यादव के हसनपुर में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी की बुरी तरीके से हार हुई है और इसके पीछे का एक कारण यह भी बताया जा रहा है, क्योंकि तेज प्रताप यादव खगड़िया में एक भी दिन प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं जाते हैं। खगड़िया के हसनपुर से वो विधायक हैं, बावजूद भी इंडिया गठबंधन सीपीआई एमएल के प्रत्याशी संजय कुशवाहा के लिए वो एक दिन भी प्रचार नहीं करते हैं। अब जरा आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं कि आखिर किस विधानसभा सीट पर क्या स्थिति इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी की रही है। देखिए, खगड़िया में एनडीए की तरफ से राजेश वर्मा थे जो चिराग पासवान के पार्टी के उम्मीदवार थे। तकरीबन 1,61,100 कुछ वोटों के साथ वो चुनाव जीत गए। मतलब इतने वोटों से सीपीआई एमएल के प्रत्याशी संजय कुशवाहा हार जाते हैं। खगड़िया में कुल 6 विधानसभा सीट है। शुरुआत सिमरी बख्तियारपुर से करते हैं, जहां से यूसुफ आरजेडी के विधायक है। यहां पर भी संजय कुशवाहा यानी वामदल इंडिया गठबंधन बुरी तरीके से चुनाव हारी है। देखिए, सिमरी बख्तियारपुर में राजेश वर्मा जो एनडीए के प्रत्याशी थे, उनको कुल वोट आता है 94,168 वोट। दूसरी तरफ संजय कुशवाहा यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट मिला 77,412 वोट। तकरीबन 20,000 वोट से राजेश वर्मा सिमरी बख्तियारपुर में लीड कर जाते हैं। चूंकि सिमरी बख्तियारपुर आरजेडी का सीट है, आरजेडी के यहां से यूसुफ जो है वो विधायक है, तो तलवार यूसुफ के टिकट पर भी लटकता दिख रहा है। दूसरे नंबर पर हसनपुर की बात कर ली जाए तो हसनपुर से तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बड़े बेटे, वो विधायक है। और बड़ी बात यह है कि यहां पर भी इंडिया गठबंधन की बुरी हार हुई है। मतलब हसनपुर में एनडीए प्रत्याशी राजेश कुमार वर्मा तकरीबन 20,000 वोट से लीड करते हैं। 81,700 कुछ वोट जो है वो राजेश वर्मा को मिलता है हसनपुर में, और 63,700 कुछ वोट जो है वो संजय कुशवाहा यानी इंडिया गठबंधन को मिलता है। मतलब सवाल तेज प्रताप यादव के सामने भी है कि आखिर वजह क्या रही जो आप अपने विधानसभा सीट पर गठबंधन के प्रत्याशी को लीड नहीं करा पाते हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव एक दिन भी अपने गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट मांगते नहीं दिखे, तो सवाल इसलिए भी बड़ा है कि आखिर वजह क्या रही। क्या तेज प्रताप यादव नहीं चाहते थे कि संजय कुशवाहा जो है वो चुनाव जीत जाए, या फिर कोई दूसरा कारण था? अलौली की बात कर ली जाए, रामवृक्ष सदा आरजेडी के विधायक है। यहां पर भी इंडिया गठबंधन यानी संजय कुशवाहा चुनाव हार जाते हैं। तकरीबन 79,933 वोट के आसपास राजेश कुशवाहा यानी एनडीए गठबंधन को मिलता है, और 53,568 वोट संजय कुशवाहा को मिलता है। मतलब 30,000 से अधिक वोट से एनडीए गठबंधन अलौली विधानसभा सीट जो आरजेडी की सीट है, जहां से आरजेडी के विधायक है, वहां से लीड करती है। खगड़िया की बात कर ली जाए तो 80,676 वोट राजेश वर्मा यानी एनडीए गठबंधन को मिलता है। 63,800 के आसपास वोट संजय कुशवाहा को मिलता है। बेलदौर की बात कर ली जाए तो 1,03,700 कुछ वोट राजेश वर्मा को मिलता है जो एनडीए के प्रत्याशी हैं। 56,400 कुछ वोट जो है वो संजय कुशवाहा को मिलता है। हालांकि बेलदौर जेडीयू की सीट है और चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ रही थी, एनडीए चुनाव लड़ रही थी, तो ऐसे में यहाँ 50,000 से अगर एनडीए लीड करती है तो बात समझ में आती है। लेकिन हसनपुर, सिमरी बख्तियारपुर और अलौली का क्या होगा? इन 3 विधानसभा सीट पर आरजेडी का कब्जा है और इन तीनों विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की बुरी तरीके से हार होती है। अब अंत में बात कर लेते हैं परबत्ता, जहां से जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव 97,113 वोट। हालांकि संजीव नाराज चल रहे थे ऐसा कहा जा रहा था, बावजूद भी तकरीबन
30,000 से अधिक वोट से एनडीए गठबंधन यहां पर चुनाव जीतती है। लेकिन सवाल 3 विधानसभा सीट को लेकर है। एक सिमरी बख्तियारपुर, जहां से आरजेडी के विधायक हैं, यूसुफ विधायक हैं, वहां पर आरजेडी की विधानसभा होते हुए भी इंडिया गठबंधन चुनाव 20,000 से हार जाती है। इसके अलावा हसनपुर में तकरीबन 20,000 से चुनाव इंडिया गठबंधन हारती है। अलौली में तकरीबन 30,000 से इंडिया गठबंधन चुनाव हारती है और इन तीनों सीटों पर आरजेडी कब्जा है। हालांकि सवाल सबसे बड़ा तेज प्रताप यादव के सामने है, क्योंकि बाकी 2 नेता तो घूम रहे थे, क्षेत्र में प्रयास कर रहे थे ताकि इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी संजय कुशवाहा चुनाव जीत जाए। लेकिन तेज प्रताप यादव पाटलिपुत्र और सारण के अलावा शायद ही कोई सीट होगी जहां पर वो चुनाव प्रचार करने गए होंगे। खुद अपने जहां से वो विधायक हैं हसनपुर खगड़िया लोकसभा सीट में एक दिन भी प्रचार करते नहीं दिखे। तो सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव उनसे पूछेंगे कि वजह क्या रही जो आप अपने विधानसभा सीट में गठबंधन के प्रत्याशी को नहीं जिता पाते हैं। क्या तेज प्रताप यादव का टिकट तेजस्वी यादव काटेंगे, जैसे कि चर्चा हो रही है कि जिन विधानसभा सीट पर आरजेडी का कब्जा है और विधानसभा सीट में इंडिया गठबंधन आरजेडी हारी है तो फिर उनका पत्ता काट दिया जाएगा। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ परिस्थितियां बनती है, क्या वाकई में जो चर्चा है वो हकीकत में देखने को मिलेगा या फिर चर्चा महज चर्चा तक ही सीमित रह जाएगी। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स पर रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।